Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on real analysis for IIT JEM and CSIR NET. So in this lecture we are going to see about the topic intervals, right? So देखो intervals क्या होता है सबसे पहले interval is defined as a set is said to be an interval if AB belong to I then such that X belong to I that implies that X must lie between A and B. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इंटरवल है। फिर बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो देखो ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, ए कॉमा बी सच दैट बोथ आर ओपन, मतलब ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली क्लोज इंटरवल को लिखने का फॉर्मेट ये होता है और उसका मतलब होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब a is x lies between a and b including a and b, right? Then semi open and semi closed interval are these like this, right? Then we define the concept of called a ray. So a ray is what, an interval with infinite interval, bound unbounded interval basically. तो a comma infinity, तो इसका end नहीं है कहीं भी, तो x is greater than a या फिर minus infinity to a या फिर closed interval a comma infinity. So then these can be defined as this follows, right? Then we define that which set are the intervals and which set is not, right? सबसे पहले देखो सेट फाइव, तो देखो सेट फाइव अपना आप में एक इंटरवल है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी सेट है पहली बात। तो उसमें कुछ भी एलिमेंट्स अब मतलब हर एक एलिमेंट लाई करेगा जो कि दूसरे एलिमेंट से बीच में लाई कर रहा हो, दो एलिमेंट्स के बीच में, राइट? तो ऑफ कोर्स इट इज एन इंटरवल बिकॉज इट इज एन बाउंडेड अनबाउंडेड इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, राइट? तो इट इज एन इंटरवल। नाउ इफ वी से अबाउट सिंगलटन सेट ए, तो देखो सिंगलटन सेट ए को लिखने का तरीका क्या है, ए कॉमा ए क्लोज। तो ऑफ कोर्स ए कॉमा ए के बीच में ए तो लाई करेगा ही करेगा, राइट? तो इट इज एन इंटरवल, राइट? एंड द सिंगलटन द ग्रुप ऑफ सेट्स, राइट, विच a1 a2 अप टू an, इट इज नॉट एन इंटरवल। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो साफ सी बात है, देखो a1 a2 an, तो मैं इसको किसी भी तरीके से इस पैटर्न में नहीं लिख सकता कि वो a1 या a2 के बीच में लाई करे। क्यों? क्योंकि ये तो एक अप टू n टर्म्स इनफाइनाइटली जाता जा रहा है, राइट? तो इनको किसी भी दो इंटरवल के बीच में बाउंड नहीं किया जा सकता कि सच दैट x ऑल द एलिमेंट्स, x तो सारे एलिमेंट है an तक, तो उनको किसी भी दो एलिमेंट के बीच में बाउंड नहीं कर सकता कि वो उसमें लाई करेगा, राइट? तो इट इज नॉट एन इंटरवल। सिमिलर वे में 1, 2 अगर ये सेट की बात करूं तो इनके बीच में ऐसा कौन सा सेट है जो, मतलब कोई भी ऐसा नंबर उठाऊं मैं एक्स लेट से जो कि मतलब एक्स और 1 और 2, ठीक है ना? तो ये 1 और 2 बेसिकली एक्स है अगर अपने, तो इनको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो मतलब इनके बीच में वो एलिमेंट लाई करे, तो ये भी एक इंटरवल नहीं है। या फिर फाइनाइट सेट विद एटलीस्ट टू एलिमेंट, अगेन ये देखो ये टू एलिमेंट का सेट था तो ये इंटरवल नहीं था, तो ये भी इंटरवल नहीं है। देन सेट ऑफ क्यू, देन क्यू इज अगेन नॉट एन इंटरवल। क्यों? देखो क्यू की फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू such that q is not equal to 0 and also we know that p comma q belong to z integers, right? तो अपन बात करें रियल नंबर्स की यहाँ पे, तो ये इंटरवल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर से इंटरवल नहीं होता, राइट? तो ये इंटरवल नहीं है। फिर बात करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की, तो ये भी इंटरवल नहीं है। फिर बात करेंगे 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, मतलब द सेट ऑफ all values lies between 0 and 1 of rational number, all the rational values lies between 0 and 1, right? तो ये भी एक इंटरवल नहीं है। सिमिलर वे में नेचुरल नंबर, अब दो नेचुरल नंबर का सो क्या होता है, 1 कॉमा इन्फिनिटी, राइट? ये उसकी इंटरवल। अब उसमें बोलूंगा कोई इंटरवल अगर इसके बीच में कोई दो वैल्यूज ऐसी है क्या जिनके बीच में ये लाई कर रही है वैल्यूज, तो ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो इट इज नॉट एन इंटरवल। सिमिलर वे में जेड भी क्या है, जेड क्या है, माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट? तो ऑफ कोर्स ये भी एक इंटरवल नहीं है। देन आर, अगेन आर इज एन अनबाउंडेड ओपन इंटरवल, राइट? सो अगेन ये एक, सॉरी जेड नहीं, जेड नहीं, जेड तो इंटरवल नहीं है, बट क्योंकि आर क्या है, आर इज एन इंटरवल बिकॉज देखो इज एन अनबाउंडेड इंटरवल विदाउट एंड पॉइंट्स, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है इसके, और ये एक इंटरवल है, तो आर जो है वो इंटरवल है। सी वेल डिफाइंड नहीं है तो इंटरवल नहीं है। देन 0,1, 0,1 इज अगेन एन इंटरवल, राइट? 0,1 अगेन एन इंटरवल बिकॉज द वैल्यूज ओपन, 0 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड ना, और उसके बीच में जो वैल्यूज लाई कर रही है वो अपने आप में एक इंटरवल बना रही है। पर अगर मैं इसमें से हाफ, देखो इसके बीच में वैल्यू थी हाफ जो कि लाई करती है, इसमें से हाफ हटा दूं तो ये इंटरवल नहीं बनाएगा। देखो इंटरवल की डेफिनेशन समझते हैं फिर से क्या कह रहा है। ये सेट आई इज सेड टू बी एन इंटरवल, आई इज सबसेट सेड टू बी एन इंटरवल इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आई सच दैट एक्स बिलोंग टू आई, अगर एक्स ए बी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब अपने को एक ऐसी आई ढूंढना है। तो अब अगर अपना सेट ही है ना, बेसिकली अपना सेट अपन ने लेके चले 0,1 एक्सक्लूडिंग हाफ, तो क्या इनके बीच में कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी फिर जो आर से बिलोंग कर रही है और जो मतलब इसके बीच में लाई करे 0 और 1 के बीच में? नहीं ना।
हाफ मिल रही थी ऑफकोर्स ऊपर, तो वो इंटरवल था, पर इसमें इंटरवल नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूँ यूनियन की, तो देखो ये दोनों ओपन है, तो इनके बीच की वैल्यूज यूनियन इनके बीच की वैल्यूज, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसके बीच में मतलब लाई करेगी, राइट, तो ये इंटरवल नहीं है। पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहाँ पे, तो ऑफकोर्स वन एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि 0 1 और यूनियन 1 2 के बीच में लाई करेगी, तो ये एक इंटरवल है। सिमिलर पैटर्न में देखो यहाँ पे ये कोई भी यूनियन कर दो इंटरवल, फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये अलग वैल्यू, ये एक अलग सेट है, दोनों को जब सेट यूनियन करेंगे, ये भी एक इंटरवल नहीं है, ये भी एक इंटरवल नहीं है, दोनों का यूनियन भी इंटरवल नहीं होगा, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर इसको मैं क्लोज भी कर दूं, तब भी ये यूनियन, क्योंकि ये एक इंटरवल नहीं है, ये एक इंटरवल नहीं है, आपस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये जो भी है इंटरवल नहीं होगा। फिर अगर पी को प्राइम ले लो, उस केस में भी इंटरवल नहीं होगा। रूट पी ले लो पी प्राइम में, तो भी इंटरवल नहीं होगा। या फिर m/2 लो, उस केस में भी ये इंटरवल नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सेट बाउंडेड बिलो, राइट। तो देखो सेट बाउंडेड बिलो ये क्या कहते हैं कि a set A is a subset of R is said to be bounded below। देखो कोई भी सेट जो बाउंडेड बिलो है, बेसिकली उसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लोअर बाउंड, है ना। मतलब लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और एक ऐसी वैल्यू मतलब कि x अपन को k मिल रही है जो कि उस सेट के आदमी से भी छोटी है। मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है, देखो कि देयर एग्जिस्ट k बिलोंग टू R, k ऐसा एक k मिल रहा है जो कि R से बिलोंग कर रहा है, सच दैट k लेस देन इक्वल टू x, मतलब या तो वो x के बराबर है या तो x से छोटा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू है, मतलब x जो एक आदमी है उससे k ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि उससे छोटी है या उसके बराबर है, तो देन सच अ k इज कॉल्ड द लोअर बाउंड एंड ऑफ अ सेट A, है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कोई k डैश ऐसा मिल जाए जो k से भी छोटा हो, तो वो भी एक लोअर बाउंड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर फॉर अ बाउंडेड बिलो सेट, कोई भी बाउंडेड बिलो सेट के लिए देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लोअर बाउंड, है ना, क्योंकि अगर एक लोअर बाउंड मिल गया तो उससे नीचे वाली सारी वैल्यूज उसके लोअर बाउंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1,2, अब 1,2 के लिए क्या लगता है कि उसका बाउंडेड बिलो सेट है, ये ऑफ कोर्स बाउंडेड बिलो सेट है, राइट। और उसका लोअर बाउंड क्या है, 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका लोअर बाउंड है। अब देखते हैं अनबाउंडेड बिलो सेट। देखो अनबाउंडेड बिलो सेट क्या है, a set which is not a bounded below set is called the unbounded below set। अब बात करेंगे कुछ ऐसे सेट्स की जो कि बाउंडेड बिलो है और उनके लोअर बाउंड क्या क्या है। देखो 5 अपना आप में बाउंडेड बिलो सेट है, उसके अंदर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग आर, राइट। तो आर जो है उसका लोअर बाउंड है, क्योंकि 5 तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 5 में एम्प्टी सेट, उसका लोअर बाउंड तो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है ना। मतलब तो आर आर बेसिकली इंटरवल है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक की अनबाउंडेड इंटरवल है, तो इस वजह से आर जो है वो उसका लोअर बाउंड है। देन सिंगलटन सेट ए, अब देखो सिंगलटन सेट ए ये क्या बाउंडेड बिलो सेट है, ऑफ कोर्स। तो सिंगलटन सेट ए जो है वो बाउंडेड बिलो सेट है ना। कैसे है, क्योंकि देखो इससे छोटे वाले, देखो अभी अपने बात करी थी कि इसको लिखा सकता है ए कॉमा ए की फॉर्म में, तो इस ए से छोटे तो कितने एलिमेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू ए तक, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, राइट। देन A1 टू AN, अब देखो A1 टू AN ये भी बाउंडेड बिलो सेट है, क्यों? क्योंकि A1 से छोटे वाले एलिमेंट्स मतलब -A1 -A2 -0 -A1 -A2 माइनस है ना A1 -A2, ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग A1 ये उसके लोअर बाउंड कहलाएंगे। अब जैसे सिमिलर नेचुरल नंबर n, तो नेचुरल नंबर n इज अ बाउंडेड बिलो सेट, क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो उसके सारे ये जो जितनी वैल्यूज है ये वाली, ये सारी वैल्यूज क्या है बच्चों, लोअर बाउंड है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूडिंग 1, है ना, इंक्लूडिंग 1 ये इसका लोअर बाउंड है। सिमिलरली z की बात करें तो देखो z जो है वो बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि देखो z की वैल्यूज कैसे चालू होती है, 0 1 2 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, तो आप देख रहे हो कि इससे माइनस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू भी कोई, मतलब ऐसी कोई छोटी वैल्यू मिल रही है क्या एंड तक भी जो इससे छोटी हो, नहीं ना। तो z जो है वो बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। सिमिलरली q नहीं है, q कॉम्प्लीमेंट नहीं है, r भी नहीं है ना, क्योंकि r में भी क्या है, एक तरह से ये इंटरवैल ही है ना, माइनस टू इन्फिनिटी, तो क्या इससे छोटी कोई वैल्यू मिल रही है अपने को, नहीं मिल रही है, तो ये सेट बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। बात करते हैं c की, तो c इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड, पहली बात तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। देन ओपन इंटरवल 0 1, तो ओपन इंटरवल 0 1 की अगर बात करूं तो देखो 0 1 इसके बीच के सारी वैल्यूज, तो देखो इसका लोअर बाउंड क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 और उसके सारी पीछे वाली वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये इसका लोअर बाउंड होगा। सिमिलर वे में 0,1 क्लोज इंटरवल का भी लोअर बाउंड सेम ही होगा और ये बाउंडेड बिलो सेट है, राइट। देन क्यू इंटरसेक्शन 0 1, अगेन क्यू इंटरसेक्शन 0 1 का भी सेट कॉमन सेट क्या है, 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 इसका लोअर बाउंड है और इसका ये एक बाउंडेड बिलो सेट है, राइट।
देन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1 भी क्या होगा, ऑफ कोर्स ये भी एक बाउंडेड बिलो सेट होगा और इसका भी लोअर बाउंड सेम ही है। अब बात करते हैं साइन एक्स की। तो देखो साइन एक्स को गौर से देखो, साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्स बिलोंग टू आर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो उसका लोअर बाउंड क्या आता है बच्चों, -1 से लगाकर माइनस इन्फिनिटी, मतलब -1 -1 इंक्लूडिंग, राइट। तो ये इसका लोअर बाउंड। tan x की बात करें फॉर x बिलोंग टू r, तो बच्चों उस केस में जो ग्राफ है ना वो डिसेंड भी इन्फिनिटी चलता है, मतलब वो जाता भी प्लस इन्फिनिटी पे और डिक्रीज भी माइनस इन्फिनिटी पे होता है, और जीरो पे उसका वो होता है पॉइंट, है ना, जीरो पे उसका क्रॉसिंग पॉइंट होता है, मतलब बेसिकली इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, राइट। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है, दोनों तरफ से इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। पर अगर मैं एक चीज कर दूं, अब अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं और मैं इसको दे दूं कि इसका डोमेन में कर दूं 0 से π/2 एक्स का, राइट। तो देन इसकी tan 0 क्या होता है, देखो sin 0 अपन cos 0 विच इज 0/1 0 एंड tan π/2 इज इंफिनिटी। तो ये जा रहा है 0 से इंफिनिटी एक डायरेक्शन में, मतलब उस साइड तो ये एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, राइट। तो इस वजह से उसके लोअर बाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0, राइट। तो ये इसका लोअर बाउंड होगा। सिमिलर वे में अगर मैं चेंज कर दूं इसको अब डोमेन को -π/2 टू 0, तो उस केस में इसकी रेंज ही क्या होगी बच्चों, -∞ टू 0। तो इस रेंज के अंदर ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं होगा। अगर मैं इसको चेंज करके 0, π/2 क्लोज कर दूं तो भी सेम ही रहने वाला है, इसका लोअर बाउंड क्या रहने वाला है, -∞ और ये एक बाउंडेड बिलो सेट होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लूं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको गौर से देखो, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लाइज बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 1, है ना। तो इसके लोअर बाउंड क्या होंगे, -∞ टू 0, राइट, और ये एक बाउंडेड बिलो सेट होगा, राइट। देन -1 अपॉन कर दूं तो -1 से 0। अब इस केस में देखो, इस केस में इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ये सारी वैल्यूज, है ना, -∞ टू -1, राइट। तो ये इसका लोअर बाउंड होगा। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं लिखूं 1/x, तो वो 1/x एक बाउंडेड बिलो सेट है, राइट। और इसका जो है, इसकी इंटरवल क्या होगी, 0,1 1 इंक्लूडिंग। तो इसका डोमेन, इसका जो लोअर बाउंड होगा वो होगा -∞ टू 0, राइट। सिमिलर पैटर्न में e पावर x के केस में क्या होगा कि उसका बाउंडेड बिलो सेट वो होगा ऑफ कोर्स। क्यों, देखो इसका ग्राफ देखो, ये 0 से लेके जा रहा है इन्फिनिटी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट तो कहाँ की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ, है ना। और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है बेसिकली, e पावर 0 इज 1, है ना। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, e पावर 0 है ना, सो e पावर 0 इज e, है ना। तो e की वैल्यू क्या है बेसिकली, x बिलोंग टू r, है ना। तो ये इसका रेंज क्या है, 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, -∞ टू 0, राइट। अब बात करते हैं बाउंडेड सेट की। देखो अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, देखो एक तो क्या है बाउंडेड, मतलब क्या हो गया, अगर वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। तो यही डेफिनेशन में मैंने लिखा है यहाँ पे कि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये और दूसरी बात क्या, अगर उसको एक सबसेट बता पाए इंटरवल का ए कॉमा बी का फॉर ए बी बिलोंग टू आर, है ना। तो अगर ऐसा इंटरवल बना पा रहे हैं जिसका वो सबसेट हो अगर, तो वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा, राइट। सिमिलर वे में अनबाउंडेड सेट, अ सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो वो अनबाउंडेड है। जैसे कि उसको इंटरवल की फॉर्म में सबसेट नहीं बना पा रहे हैं तो वो एक अनबाउंडेड सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, तो 5 सेट जो है बच्चों वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो अगर वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो बाउंडेड सेट होगा। सिमिलर वे में सिंगलटन सेट है, तो देखो सिंगलटन सेट ए को अपन लिख सकते हैं सबसेट ऑफ इंटरवल a-1 एंड a+1, राइट। तो ये एक बाउंडेड सेट होगा। अब अगर मैं बात करूँ 1 to n, तो ये भी एक बाउंडेड सेट होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है एज अ सबसेट ऑफ 1, n, राइट। देन नेचुरल नंबर, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 टू इंफिनिटी, है ना। तो ऑफ कोर्स ये नंबर एक बाउंडेड बिलो सेट तो होता है पर बाउंडेड अबव सेट नहीं होता है, राइट। क्योंकि बाउंडेड अबव नहीं है तो ये बाउंडेड नहीं है। देन जेड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, ये सारे के सारे सेट बाउंडेड बिलो या अबव सेट नहीं होने की वजह से बाउंडेड नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं 0,1, 0,1 क्या है, बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि उसको 0,1 की क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है सबसेट की फॉर्म में, तो ये एक बाउंडेड सेट है। सिमिलर वे में 1/n, अब 1/n क्योंकि सबसेट हो सकता है 0,1 का, तो ये एक बाउंडेड है। -1/n अगेन अ सबसेट ऑफ -1, 0, तो ये बाउंडेड है।
m अपॉन m प्लस n। अब m अपॉन m प्लस n को देखो बच्चों, m एन n बिलोंग टू n, तो देखो n की वैल्यू डालो 1, 1 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2, 1 अपॉन 2 है ना, ठीक है, या 1 अपॉन इसको 0, 0 तो आता नहीं है तो 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन 2 है ना। दूसरी चीज क्या है फिर, 1 अपॉन 2 आ गया तो 1 अपॉन 2 इज लेस देन 0 है ना, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, अगर मैं n को मैक्सिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी रखूँ या 1 रखूँ है ना, तो n की वैल्यू मैक्सिमम रखने पे क्या आएगा, ये अल्टीमेटली इज अ सबसेट है ना। मतलब ये देखो m की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पे, मैक्सिमम रखो मतलब कुछ भी, जैसे m की वैल्यू रखी 10, 10 अपॉन 10 प्लस 10 है ना, 10/20, 1/2, अल्टीमेटली वैल्यू कुछ भी रखो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। क्यों, क्योंकि देखो m प्लस एन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये वैल्यू वैल्यू बढ़ी है ना, जब भी न्यूमरेटर x अपॉन वाई सच दैट x इज लेस देन y, तो उस केस में हमेशा x और y की मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। तो इस वजह से ये 0 और 1 का क्या है, सबसेट है, तो ये एक ओपन सॉरी एक बाउंडेड सेट है, राइट। देन 0 टू इन्फिनिटी है ना, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या लाई कर रही है, 0 टू इन्फिनिटी के बीच है ना। देन इस वजह से ये क्या है, एक सबसेट है। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, 0 टू इन्फिनिटी ये एक सेकंड पार्ट है अपना, कि 0 टू इन्फिनिटी तो ये एक नॉट बाउंडेड सेट है ना, ठीक है। देन z प्लस रूट टू जेड, जेड प्लस रूट टू जेड अगेन इज अ फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, तो वो बाउंडेड नहीं है। और एम एन अपॉन 1 प्लस एम प्लस एन, अब देखो ये भी बाउंडेड नहीं है। क्यों बाउंडेड नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एम एन प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में आते ही क्या हो गया, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि एक्स अपॉन वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया कि एक्स अपॉन वाई लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी चला गया ये है ना, तो इस वजह से बेसिकली क्या हो गया, ये नॉट बाउंडेड सेट है, मतलब बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड है, राइट। तो इन दिस lecture we have seen about definition of the interval, then followed by the definition of the set bounded below, then followed by the definition of bounded set, and understand the several examples. Now in the next lecture we will be discussing about supremum or least upper bound, least upper bound of a set, right. So thank you so much and have a nice day.